जैसे मिल्की खड़ा हुआ है ना, जैसे ये देख रहे हो ये वाला, तो जो इसके नाखून है ना अभी ऑब्वियसली ऐसे करता है तो अभी इसके नीचे लग रहा है। रुक तो जाएगा कि रुक ही नहीं रहा, यहाँ देख रहे हो भाग ही जा रहा है, भाग ही जा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। भाई आज का दिन बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज पहली बार मैंने एक किट मंगाई है अपने मिल्की के लिए। तो मिल्की की थोड़ी सी नाखून काटने और आपके ऑब्वियस उसकी थोड़ी सी हल्की सी ग्रूमिंग करनी है। वैसे मेन ग्रूमिंग के लिए मुझे ले जाना होगा, लेकिन आज मैं खुद अपने आप पे थोड़ा सा मैंने वीडियो देखी है यूट्यूब पे, उसके बेसिस पे मैं कुछ उसका ग्रूमिंग करूँगा। तो सबसे पहले तो आपको उसका अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। भैया मिल्की की जो किट है ना, वो मिल्की के सामने ही मैं खोलता हूँ। एक सेकेंड, ये वाली किट है। तो भाई कैची देना देना दो देखने की देते हैं क्या 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 है। देखते ये देखते इसमें देखते क्या आया वो। तो भाई देखो इस किट में, क्योंकि इसके थोड़े मुझे बाल थोड़े सेट करने पड़ेंगे। फाइनली मैं दिखाने जा रहा हूँ अब क्या क्या सामान उसमें आया था। ऐसे मैंने सामान निकाल के इसमें डाल दिया है। तो देखो इसमें सामान आया था, एक तो देखो इसका ये एक कपड़ा है, मुझे लगता है इस पे मुझे उसको खड़ा करना पड़ेगा अपने मिल्की को। ये मिल्की के लिए, हाँ ये, और एक ये ट्रिमर आया है, ठीक है। तो ट्रिमर देख लो भाई, ये ट्रिमर आ गया। ये 3 mm का हो गया, एक 6 mm का, एक 9 mm का और एक 12 mm का। तो ये एक्चुअल में 4 तो इसके साथ ये साइजेज आए कि कितने साइज काटना चाहते हो। बहुत ज़्यादा छोटे काटने तो आप वैसे डायरेक्टली काट सकते हो। तो चलिए, इसमें इसकी ऑयलिंग करने के लिए भी एक आया था, एक छोटा सा ये डब्बी आई है, ये ऑयलिंग वाली डब्बी है। ये है इसका नेल कटर, है ना। ये है नेल को घिसने वाला, थोड़ा सही सेट करने वाला। ये इसका एक स्टील टाइप का कॉम्ब आया है ना। और ये और वैसे चार्ज करने के लिए है, और एक ये चार्ज करने के लिए आया है। इसकी एक सीज़र है, ये कैंची आई हुई है, तो कैंची से बाल काटने के। और एक इसका छोटा सा ब्रश आया है, और वैसे इसको ये ब्रश जो है वो साइड ये इसको क्लीन करने के लिए। तो ये सारा का सारा किट आई है हमारे पास। अगर आपको ये चाहिए होगा तो मैं वैसे इस व्लॉग के उसमें ना ये इसका लिंक डाल दूँगा जहाँ से मैंने बाय किया है। तो अगर किसी को भी बाय भी करना है तो कर भी सकते हो आप लोग, हाँ। पर लेकिन अच्छा है यार, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये आया है, बहुत ही सुपर रीज़नेबल प्राइस में था। मैंने यार ले लेते हैं। वैसे तो वैसे कुछ टाइम तो मैं ग्रूमिंग वहाँ भी कराऊँगा, वहाँ पे जहाँ पे मतलब करते हैं लोग, ये ग्रूमिंग करते हैं। बट मुझे लगा कि यार एक अपने पास भी होना चाहिए कि नाखून काफ़ी बड़े हो गए और थोड़े, देखो ये देख रहे हो ना पैरों के नीचे ये बाल भी आ गए। तो मैं आपको ना 2-3 चीज़ बताता हूँ जो मैंने पढ़ा है अभी इसके बारे में, कि आप जब भी किसी भी पपी के नाखून काटते हो तो 2-3 जब नाखून बढ़ते हैं ना, उसके 2-3 प्रॉब्लम उसमें होता है। एक होता है कि ये नाखून जैसे बढ़ते हैं तो ये ज़मीन पर लगना स्टार्ट हो जाते हैं जब चलते हैं, उससे इनकी चाल गड़बड़ हो जाती है। ये अपने थोड़ा पैर बचा के रखने की कोशिश करते हैं। दूसरा, इसके नीचे और ये जैसे बढ़े तो एक बार कभी कभी क्या होता है, ये मुड़ते हैं, जैसे ये नाखून है, ये मुड़ते हैं और इन्हीं के पैरों में घुसने लगते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तीसरा है कि यार ये जैसे ये बाल नहीं काटे ना हमने, ये वाले जैसे ये इसके बीच में बाल, इससे जब ये पपी भगता है तो इसमें क्या ना, ये फिसलने लगते हैं ज़मीन पे, क्योंकि जैसे यहाँ पे टाइल हैं तो टाइलों में फिसलेगा, क्योंकि ये बालों से फिसलते हैं। तो ये हमें टाइम टू टाइम काटने चाहिए, लगभग 3 हफ्ते में एक बार तो काटना चाहिए, और ये खुद ही सीखना ज़रूरी है। इसको सीखने के लिए आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि यार ये जो नाखून है ना, ये नाखून ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ऊपर से काट दिया, इसके
अंदर में ना जब तक इसका पूरा, जैसे देख रहे हो यहाँ पे एक रेड रेड दिख रहा है इसका अंदर, जब इसके ये हम नाखून काटेंगे ना तो इसकी एक्चुअली जो ब्लड वेन होती है ना, इसको क्विक बोलते हैं, हम क्विक तक काटेंगे उसको, क्विक से जस्ट पहले तक काटेंगे, जिससे क्या होता है कि अगर हमने बहुत आगे काट दिया तो क्विक आगे बढ़ती रहती है, और अगर हमने उसको क्विक तक एग्जैक्ट काटा तो फिर वो धीरे धीरे क्विक ऊपर की तरफ जाती रहती है। तो हमें ऑब्वियस नाखून को ऊपर रखना है। तो उसमें सबसे पहला रूल ये है कि जैसे कि अब भाई मिल्की आ जाओ, आ जा मेरा बच्चा, ओ आ जा मेरा बच्चा, अरे आ जा, ओ आ गया। तो ये देखो, ये जैसे मिल्की है, ये खड़ा हुआ है, सबसे पहले कि इसके नाखून इस पे नीचे नीचे नहीं लगने चाहिए। दिखाता हूँ, जैसे मिल्की खड़ा हुआ है ना, जैसे ये देख रहे हो ये वाला, तो जो इसके नाखून है ना अभी ऑब्वियस ये ऐसे करता है तो अभी इसके नीचे लग रहे हैं, तो नीचे लगेंगे तो फिर समझो कि प्रॉब्लम है, नीचे नहीं लगने चाहिए। ये सबसे बड़ा रूल है उसको काटने से पहले। तो अभी दिखाता हूँ भाई, मैं अभी सबसे पहले तो इसके ऑब्वियस बाल काटूंगा, और क्योंकि ऐसा होता है, मैं अब जब से हमने इसको अडॉप्ट किया है मिल्की को, ये पहली बार है कि हम लोग इसके एक ग्रूमिंग कर रहे हैं, वो भी अपने आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसको कंफर्टेबल करना पड़ेगा, जैसे इसके पैरों को पकड़ो, है ना, जैसे इसके पैरों को पकड़ो और बीच में ऐसे उंगली डाल के हल्का हल्का सा ऐसे सहलाते रहो। तो वो देख रहा है अभी भी बेचारा बहुत प्यार कर रहा है मेरे से, सहलाते रहो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पीस है। तो इसको कंफर्टेबिलिटी आपके साथ में आ जानी चाहिए कि आप इस पर कुछ कर रहे हो तो एटलीस्ट ये इसको लगे नहीं कि आप कुछ इशू कर रहे हो, मतलब हाँ, इसको मज़ा आना चाहिए। जैसे मैं इसको हल्का हल्का सा ऐसे ऐसे करते रहेंगे। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था ना कि इसके जो पंजे ना यहाँ पे, उसके बीच में जो ये जो बाल आ रखे हैं ना, सबसे पहले ये वाले बाल क्लीन करने हैं, देन ऑब्वियस तब आप नाखून तक पहुँचोगे। तो ये बाल क्लीन करने के लिए हमारे पास जैसे कैंची है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये बाल सबसे पहले काटेंगे। तो देख रहे हो कितने बाल हैं, इससे ये फिसलता है। तो अब ये भागेगा ना फर्श पे तो ये फिसलेगा नहीं। ओए रुक जा बेटा, रुक जा। तो भाई ये पक्की बात क्या है कि ये थोड़ा सा बदमाशी करेगा। अच्छा देखो, देख रहे हो बदमाशी करने लग गया। नहीं खाना नहीं मेरे हाथ को। तो भैया रुक जा, बदमाशी थोड़ी कम कर। अब क्योंकि भैया ये पहली बार इसका हम कर रहे हैं, शैतान भी बहुत है भाई, शैतान इतना है कि इसका कोई जवाब नहीं। रुक जा, रुक तो जाएगा कि रुक ही नहीं रहा, जहाँ देखो भाग ही जा रहा है।
हाँ तो गाइस आज के लिए इतना ही भाई। और मैं चाह रहा था कि अब ग्रूमिंग सीख लूँ, मुझे थोड़ी सी तो आ गई है, तो एटलीस्ट इसके नाखून काट सकता हूँ, इसके नाखून के पास में जो बाल होते हैं वो ऑब्वियस कर सकता हूँ। बाकी प्रॉपर कटिंग के लिए मुझे लगता है भाई प्रॉपर प्रोफेशनल के पास ही जाना पड़ेगा। पहले 1-2 बार प्रोफेशनल से कराते हैं, मतलब उससे कराते रहना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में जो नॉर्मल काम है वो आप कर सकते हो, क्योंकि नेल एक ऐसी चीज़ है जो टाइमली आपने काटनी पड़ेंगी। तो भाई इसी के साथ आज अब अच्छा तू व्लॉग को एंड करेगा? हाँ मिल्की बोल से भाई से कि आज का व्लॉग भाई हम यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल नए व्लॉग में। अगर ये वाले ग्रूमिंग मिल्की तेरी ग्रूमिंग अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कहाँ से देख रहे हैं, और कोई भी टिप्स जो हमने कुछ ऐसा लग रहा होगा आपको कुछ गलत किया हुआ है तो हम कैसे उसको सही कर सकते होंगे, कोई टिप्स हो तो कमेंट ज़रूर करके बताएं। विल सी यू बाय टुमारो। ये बूम। ऐसे रखूंगी अच्छा लगेगा।